हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार चानी आज दोबारा आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो हमारी ट्यूटोरियल का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है टाइप स्क्रिप्ट। जो मुझे पोल से रिजल्ट मिले थे उसमें टाइप स्क्रिप्ट फर्स्ट नंबर पे थी, तो इसलिए आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत टाइप स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल से करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम बात करेंगे यहाँ टाइप स्क्रिप्ट बारे। तो आखिर में टाइप स्क्रिप्ट है क्या? जैसे कि आपको पता है कि टाइप स्क्रिप्ट जो होती है वो एक तरह का सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट में। सुपरसेट का मतलब ये है कि इसका जो बैकएंड है वो जावास्क्रिप्ट का है और फ्रंट एंड टाइपस्क्रिप्ट का। लेकिन जो बस टाइपस्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट में और अपनी तरफ से एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन करके उसमें और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट नहीं होते, उसमें टाइपस्क्रिप्ट जो हम यूज़ करते हैं तो ये हमें और एडिशनल फीचर ऐड करने की हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली कंपाइल होता है जेएस में। मतलब अगर कोई आपकी टीएस वाली फाइल है, टीएससी टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है, आपकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल को कंपाइल करके उसको जेएस फाइल में कन्वर्ट करता है। और इस फाइल को सबसे बड़ा एक का ड्रॉबैक ये है कि आप इसे ड्रॉबैक कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली टाइप स्क्रिप्ट को अपने ब्राउजर पर रन नहीं कर सकते। अब हम चलिए बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो एक तरह का सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें एडिशनल फीचर्स हमारे ऐड करके देती है और अपनी तरफ से और एडिशनल फीचर्स ऐड करती है जो हमारी एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है। ठीक है, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये टाइपस्क्रिप्ट जो है वो किस पे बिल्ट है, जावास्क्रिप्ट है। इसके जो लेयर है जिसके ऊपर और जिसके टॉप पे बिल्ड है वो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि इसका जो हम डायरेक्टरी कोड होता है वो हम ब्राउजर पे रन नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा एक एग्जांपल है जो मैं जावास्क्रिप्ट का एक कोड है जो कि मैं रन करना चाह रहा हूँ। और ये index.html मैंने इसमें एक दो टेक्स्ट फील्ड बनाई है जो वैल्यू मुझे ऐड करके रिटर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे आप जैसे कि देख सकते हो कि ये मेरी वैल्यू को ऐड ऑन करेगा। और मैं साथ ही कंट्रोल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारी वैल्यू की क्या आउटपुट हो वो आपको दिखाई दे। तो मैं जैसे 10 ऐड करूँगा और 5 ऐड करूँगा और मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मैं 10 + 5 = 15 होना चाहिए, लेकिन ये आपको 105 आ रहा है। तो ये अनवांटेड बिहेवियर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो एज ए स्ट्रिंग जा रही है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जब जाती है आपकी वैल्यू, क्योंकि इस फंक्शन को खाली ये है कि आपको उसकी वैल्यू लेनी है, कॉन्कैटिनेट करना है। पर बाय डिफॉल्ट अगर आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू जो है स्ट्रिंग जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू कॉन्कैटिनेट है। मान लीजिए 15 + 25 करेंगे तो आपकी 1525 आपको दिखा देगी। तो ये हालांकि कोड सही है, लेकिन ये एक तरह का अनवांटेड बिहेवियर है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, रन टाइम स्टैटिक चेकिंग करती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, या तो हम यहाँ इफ लगा के चेक करवा सकते हैं कि नंबर अगर मेरा इक्वल टू मेरा नंबर है। ठीक है, हम इसे दो तरह से चेक कर सकते हैं। ये मेरा नंबर, और मैं ये चेक करा रहा हूँ कि मेरे जो नंबर है वो मेरे ऐड ऑन होंगे। ठीक है, ये मेरा नंबर ऐड ऑन होंगे, ये मुझे रिटर्न करे। या फिर इन कप को मैं क्या करूँ, इन कप को रिटर्न, इस कप को जो मेरा स्ट्रिंग ऑन है नंबर में पहले कन्वर्ट कर दूँ प्लस ऑपरेटर यूज करके, और फिर मैं इन्हें मैं प्लस करूँ। तो मैं प्लस एन और अनटू करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये नंबर स्ट्रिंग ये मैं अब करके देखता है कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। तो जैसे कि आप जाएंगे हम दोबारा ब्राउज़र में, तो रीलोड करेंगे और मैं इसे 10 और ये 15 दूंगा तो ये ऐड होगा। तो आप देखिए अब ये आपका 25 सही आ रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब तक ये हम चेक नहीं करवा रहे थे तब ये जो भी इनपुट वैल्यू में जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो तब एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा था। अब हमने क्या किया, उसमें हमने ये चेक करवाया कि जो हमारा इनपुट वेरिएबल है N1 और N2 वो हमारा अगर है तो नंबर है तो प्लस होगा, नहीं है तो उस नंबर को प्लस ऑपरेटर यूज करके नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर स्ट्रिंग है तो नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर बाद में ऐड ऑन कर लेंगे। तो ये तरीका है जावास्क्रिप्ट में इन सब चीज़ों अनवांटेड बिहेवियर को रिमूव करने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जावास्क्रिप्ट में अगर हम ऐसे करेंगे और तो ये तरीका भी सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये हमारा पूरा एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर हमें ये करना अच्छा नहीं है, क्योंकि फंक्शन का खाली हमारा जो काम होता है बेसिकली वो होता है जिसके लिए हमें फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं क्या करूँगा, रिवर्ट बैक करूँगा। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट करना है हमें, हम इंस्टॉल करेंगे टाइप स्क्रिप्ट और फिर नीचे देखेंगे कि ये हमें कैसे इंस्टॉल करता है, ये हम कैसे बिना ये इफ फाइनेंशियल लगाए कैसे इंस्टॉल करता है। तो क्या करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए पे और मैं टाइप स्क्रिप्ट क्लिक करूँगा और इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे।
और जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ जाओगे डाउनलोड्स में और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ वाया NPM है। NPM आपको पता है कि NPM बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर होता है, जिसके थ्रू आप टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये यहाँ इसने आपको npx TSC भी दिया हुआ, TSC कंपाइलर इंस्टॉल कर लेता है और npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट सेव डिपेंडेंसी हम ये वाला npm अपने कोड में रन करेंगे। तो चलता है अपने कोड पे और ऐड ऑन करते हैं ये, ठीक है, और एंटर मारता हूँ मैं, ठीक है। अभी इससे क्या होगा कि ये हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड ऑन होने के बाद क्या करेंगे, हम एक फाइल और बनाएंगे। चलिए एक और फाइल बना लेते हैं। आपको एक चीज़ और बताने वाला था कि हमने टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लिया, पर उससे पहले कि आपको Node.js भी आपके इंस्टॉलेशन होना चाहिए, Node.js का भी। तो आप Node.js ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं nodejs.com करके, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरी जो js.only फाइल है, इस चीज़ को क्या करते हैं हम, कॉपी करता हूँ उसे और एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और मैं लिखूंगा इसे एग्जाम्पल डॉट जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल होती है वो TS एक्सटेंशन से डिनोट होती है, और अब मैं उसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। और मैं क्या कहूँगा, अपनी फाइल को रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और हमारी आप देख सकते हैं, हमने कंपाइलर इंस्टॉल कर लिया है package.json में। अब हम इस अपनी TS फाइल को सही करेंगे। तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि हमें इनपुट पे भी हम ऑन ओवर करेंगे तो इनपुट वैल्यू इज पॉसिबली नल। ये कह रहा है कि आप ये TSC फाइल जब कंपाइल होती है वन टाइम पे बिफोर रनिंग से पहले कंपाइलेशन स्टैटिक चेकिंग कहते हैं हम इसे। तो ये चेक करने के हमें ये बता रहा है कि जो आपका इनपुट 1 है वो पॉसिबली नल हो सकता है, या तो हमें दो वैल्यू दे रहा है, या तो वो एक HTML एलिमेंट है या वो नल है। तो इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो टाइपस्क्रिप्ट चाहते हैं कि ये इनपुट 1 को कुछ आप डिनोट कीजिए ताकि उसे पता चले कि हाँ ये इसके अपने जो आपने फाइल पेज बनाई है उसमें एडजस्ट करता है। तो हम एक्सक्लेमेशन से ये बताएंगे कि ये जो आईडी है आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगी विद द नेम ऑफ index.num। जब हम इंडेक्स में करेंगे तो ये देखिए आपको num1 num2 मिलेगी। तो हम इसी को ही एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे दोनों को। तो यानी इसका मतलब ये कि ये आपको num1 num2 आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज हमें और इसका टाइप भी डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइप स्क्रिप्ट होती है वो उसकी टाइप चेकिंग भी करती है कि ये किस टाइप का है। तो उस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, एन HTML इनपुट एलिमेंट लेंगे, क्योंकि हम इनपुट फील्ड पे काम कर रहे हैं तो HTML इनपुट एलिमेंट लेंगे, ठीक है। मैं इसे भी कॉपी करूंगा और ये मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब इसका मतलब ये है कि मैं टाइपस्क्रिप्ट को बता रहा हूँ कि ये जो मेरे num1 num2 जो आईडी है ये एक एज अ इनपुट एलिमेंट है जो कि आपको मिलेगी मेरे अपने index.html वाले पेज को, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए आप अब हम यहाँ आ गए हैं और ये बटन पे भी हमें बटन भी पॉसिबली नल हो सकता है। तो नल को हम कैसे डिनोट करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि ऑलरेडी मेरा बटन है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे तो इंडेक्स डॉट मेरे पे बटन है, तो मैं जब पॉसिबली नल नहीं है तो मतलब मैं क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड ऑन कर दूंगा। तो ये आपकी बटन की प्रॉपर्टी, बटन का जो आपकी गूगली लाइन चाली थी ये भी चली गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ आपको अगर आप ध्यान देखोगे लाइन नंबर 5 में आपका num1 और num2 में आपका एक इशू आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या बता रहा है वो। तो num1 में ये कह रहा है कि पैरामीटर num1 implicitly has an any type but a better type may be inferred from users। तो num1 को ये एज एनी टाइप ले रहा है। एनी टाइप का मतलब है कि कुछ भी नंबर स्ट्रिंग वैल्यू, इसे नहीं पता है कि ये जो नंबर, ये जो पैरामीटर में हमारे ऐड में जो पैरामीटर num1 num2 आ रहा है ये बेसिकली किस टाइप का है। तो टाइप स्क्रिप्ट की ये खास बात होती है कि हमें स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ता है कि वो किस टाइप का, बेसिकली वो नंबर है, टाइप है, बुलियन है, क्या वैल्यू है, वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो फंक्शन में हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे हम वो लेंगे और नंबर ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। फिर इसे ही हम ये क्या बताएगा टाइप स्क्रिप्ट को कि ये जो num1 num2 है ये मेरे नंबर एज अ नंबर है, ठीक है। तो ये आपकी दो चीज, ये आपके रिजॉल्व हो गए इनपुट 1 इनपुट 2, और ये आपका बटन का इशू भी रिजॉल्व हो गया कि ये आपको मिलेगा ही उस पेज पे। और फंक्शन में भी हमने बता दिया कि जो हमारे पैरामीटर num1 num2 आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है, नंबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लास्ट लाइन पे एक इनपुट 1 डॉट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। पहले मैं एक फाइल रन कर लेते हैं। तो हम कंपाइल कैसे करेंगे अपनी फाइल को, तो मैं लिखूंगा TSC का मतलब है टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है। तो TSC और मेरा फाइल का नाम क्या है, example.ts। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये क्या कह रहा है, TSC.ps कैन नॉट बी लोड बिकॉज रनिंग डिसेबल ऑप्शन। कभी कभी ऐसा एरर आ जाता है। ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये फाइल मेरी नहीं चला पा रहा है क्योंकि हमने क्या पॉलिसी जो है इसके रिस्ट्रिक्टेड है। मैं भी आपको भी ये इशू आ सकता है। तो आप और मैं दोनों मिलकर इसे रिजॉल्व करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो कि मैं कुछ कमांड सर्च करिए, तो गेट एग्जीक्यूशन में हम पॉलिसी एंटर करेंगे और वो करेंगे। यहाँ देखिए आपको
ये गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड है, यानी ये नहीं चला पाएगा, तो इसके हम सेट करेंगे। ठीक है, पहले हम इसे एज इट इज सेट करते हैं रिमोट साइन इन पे। ठीक है, अलाउड कर देगा जो इसे, तो ये नहीं करा है तो क्या करेंगे, हम इसे क्लोज करेंगे और हम अपने विजुअल स्टूडियो को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर खोलेंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो को एज ए राइट क्लिक के एडमिनिस्ट्रेटर खोलेंगे, यस करेंगे। तो वापस हम चेक कर लेंगे कि जो हमारी पॉलिसी है क्या वो रिस्ट्रिक्टेड है नहीं है, तो क्लोज करेंगे और मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी है, तो अब हम इसे रिमोट साइन इन चेक कर देंगे ताकि हमें हमारे कोड को रन करने में अलाउड करें। ठीक है, तो कॉपी करते हैं इसे और पेस्ट करते हैं, एंटर करेंगे, देखिए आपकी हो गई। और फिर वापस गेट देखेंगे कि हमारी चेंज हुई, देखिए अब रिमोट साइन इन हो गए। अब हम अगर अपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे तो ये अब अच्छी तरह से रन होगा। तो TSC लिखूंगा मैं, रिफ्रेश करके TSC और example.ts एंटर मारूंगा, तो ये देखिए आप ये आपके फाइल पे input1.value पे इशू दे रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मैं। तो ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था, देखिए जो भी TSC फाइल जो हम example.ts लगी, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक JS फाइल जनरेट कर दी। ठीक है, तो इसे मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम TS पे जो हमारा इशू आ रहा है वो देखते हैं कि वो हमें क्या दे रहा है। तो इस पर होवर करेंगे तो ये देखेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। ठीक है, तो input1 जो है आपका नंबर है और वैल्यू जो है एक HTML स्ट्रिंग है। तो इसे मतलब कहने की बात है कि input1 पे इनपुट वैल्यू पे स्ट्रिंग नहीं है, वो नंबर एज ए नंबर आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी नंबर दिया है, क्योंकि यहाँ जो जा रहा है वो नंबर और यहाँ जो जा रही है वो वैल्यू स्ट्रिंग है। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, हम इसके सामने हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर देंगे। तो यहाँ क्लिक करूँगा और इसका प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा मैं, और ये क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हम इस पर ओवर करेंगे, देखिए आप कॉन्स्टेंट input1 HTML इनपुट वेरिएबल और वैल्यू में ये आपका ये कर देगा। ठीक है, और सेव करेंगे। और क्या करूँगा, अब एक चीज़ और है, जब भी आप TS फाइल यानी मतलब टाइपस्क्रिप्ट फाइल को रन करेंगे तो ये आपको एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो क्या रन करता है, अब देखते हैं कि क्या हमारी TSC फाइल रन होगी विदाउट एरर। तो एंटर करेंगे, तो यहाँ मेरी रन होगी और यहाँ आप राइट क्लिक कर देखें example.ts आपकी फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, तो अब हम एक काम और करेंगे, हम इसमें जाएंगे और यहाँ हम डायरेक्टली JS फाइल को ऐड ऑन नहीं करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें example.ts फाइल देंगे, example.js फाइल, क्योंकि हमारी example.js फाइल जो है क्रिएट हुई है। ठीक है, सेव करूँगा तो रीलोड करूँगा और अब मैं करूँगा 10, अब मैं करूँगा 12 और ऐड होके देखेंगे कि यहाँ हमें सही आउटपुट देगा नहीं। तो ये देखिए आपका 22 ऑलरेडी अप टू आउटपुट हो गया। ठीक है, तो इसमें जब आपने देखा कि जो हमारी example.js फाइल है ये देखिए रिमूव है, और इसने हमारा इसमें HTML इनपुट वेरिएबल नहीं आता, क्योंकि JS जो है वो सिंपली कंपाइल होकर JS कोड बनता है और TS फाइल को हम डायरेक्टली इनपुट नहीं कर सकते इंडेक्स में। तो इसलिए क्या है कि जो कंपाइलर वर्जन है जो कि example.js फाइल है उसे हमने यहाँ इंक्लूड किया है और हम उस चीज़ को रन कर रहे हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने आपको मैंने इसे 500 और यहाँ 200 ऐड ऑन किया, तो देखते क्या आउटपुट आता। तो ये देखिए आप, ये अच्छे से आपका ये काम कर रहा है। तो इस तरह के जो टाइपस्क्रिप्ट फाइल है ये कंपाइल होकर JS फाइल बनती है, फिर अच्छा आपका आउटपुट जनरेट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ टाइपस्क्रिप्ट का ओवरव्यू है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने टाइपस्क्रिप्ट लिया और यहाँ आप राइट साइड पे एक डायग्राम बनाया, बीच में टाइपस्क्रिप्ट है और उसमें TICGIST। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म ली हुई जो कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने उनके डेफिनेशन दिया, साथ ही वो क्या करता है वो भी दिया है। अब जैसे कि देख सकते हैं, आप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ST की बात कर रहे हैं। तो ST क्या है, स्टैटिक टाइपिंग है। इसमें क्या होता है, हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं वेरिएबल के, फंक्शन के, पैरामीटर के, और रिटर्न करता है और रिड्यूस होता है बग। ठीक है, फिर बाद में TI है जो कि टाइप इंफरेंस को डिनोट करता है, ये ऑटोमेटिकली इन्फर करता है जो भी टाइप आपने यूज किया होगा विदाउट एक्सप्लिसिटी डिफाइन करे हुए। आप जो भी वैल्यू करेंगे एक्सप्लिसिटी ये उसकी वो पता लगा लेगा कि मतलब कि जो वैल्यू है उसकी क्या है, क्या वो नंबर है, क्या वो बूलियन है, वो उसकी तरह। फिर बाद में हम बात करेंगे इंटरफेसेस की, जहाँ हमने शेप ऑफ ऑब्जेक्ट अलाउइंग मोर स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेबल कोड है। इंटरफेसेस आपने बहुत सारी पुरानी लैंग्वेज में भी करा होगा, तो वही बात हम इसमें टाइपस्क्रिप्ट में करने वाले हैं। आखिरी में सेकंड लास्ट जनरिक की जितना रीयूजेबल कंपोनेंट यूज क्रिएट करेंगे और कैसे देखेंगे कि वो कैसे यूज कर सकते हैं।
बाद में आखिर में मैंने आपको बताया कि कंपाइलेशन टू जावास्क्रिप्ट होता है, जो भी हमारा टाइपस्क्रिप्ट कोड होता है वो कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट बन जाता है, ठीक है, ताकि जिससे हम ब्राउजर पर रन कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन टाइपस्क्रिप्ट फाइल होती है उसे हम ब्राउजर पर रन नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।